सी एक जनरल पर्पस है। व्हाट इज जनरल पर्पस? जनरल पर्पस का मीनिंग ये होता है कि आप उसको किसी भी एप्लीकेशंस के लिए डेवलप यूज कर सकते हो और उससे एक सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जा सकता है, इसलिए उसको जनरल पर्पस कहा गया है। एक अगर वहां बोलता सी इज स्पेसिफिक पर्पस या फॉर रेस्ट्रिक्टेड, तो वो गलत होता, क्योंकि सी का यूज सारी चीजों के लिए सारी जगह पे किया जा रहा है। जनरल एक मेडिकल फील्ड से मेडिकल फील्ड, आर्मी की फील्ड, आपका बैंकिंग फील्ड, सभी जगह यूज हो रहा है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू इट्स अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड दैट्स व्हाई इट इज पॉपुलर। क्यों? क्योंकि जनरल पर्पस होने की वजह से वो हर जगह यूज हो रही है, इसलिए पॉपुलर है, सिंपल है, फ्लेक्सिबल है। और एक चीज, ये मशीन डिपेंडेंट है। अब मशीन डिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया? इट इज मशीन डिपेंडेंट, बट वो मशीन डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए वो जनरल पर्पस है। मैं उसको ये बोल रहा हूँ कि इट इज मशीन डिपेंडेंट। अगर ऐसा बोल लूँ तो पूरा गलत हो जाएगा। वो क्या है? मशीन इंडिपेंडेंट है। मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि वो किसी पे भी डिपेंड नहीं है, किसी भी मशीन के आर्किटेक्चर पे। क्या होता है कि जैसे आप एक सिंपल मशीन ले लेते हैं। आपके घर में, कोई ना किसी किसी के यहाँ पीसी होगा, कंप्यूटर होगा। वो कंप्यूटर किसी का 64 बीट है, जैसे कि अगर पुराना अगर आप मशीन लेते हैं तो 32 बीट को बिलोंग करता है, कोई 64 बीट को बिलोंग करता है। किसी में इंटेल का प्रोसेसर लगा हुआ है, किसी में एएमडी का प्रोसेसर लगा है, किसी में मैक का प्रोसेसर लगा हुआ है, किसी में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर लगा हुआ है, किसी में कोई एंड्रॉयड है, कोई विंडोज है, कोई लिनक्स है, कोई यूनिक्स है। तो आपका जो हार्डवेयर है, किसी के पास लैपटॉप होगा तो उसमें i7 होगा, किसी का i3 होगा, किसी का कोर टू डुअल होगा या डुअल कोर होगा। तो इन सभी में सी को जब आप इंस्टॉल करते हो और एग्जीक्यूट करते हो तो वो रन हो जाता है। दैट्स व्हाई इट इज मशीन इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन वेरियस एप्लीकेशन। अच्छा, दूसरी चीज, सी को मशीन इंडिपेंडेंट कहा गया है और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कहा गया है। व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग? स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि all the rules, regulation and their layers, their commands are well structured, systematic। जैसा आप लोग किसी इसमें अगर कहीं जा रहे हैं और आप सिस्टमेटिक अगर है तो आप लोगों को कैसा मेंटेन करना, आप सिस्टमेटिक कहलाओगे। आप बहुत अच्छे से अगर वर्क करते हो और आपका जो सिंपल पैटर्न है, आप जो वर्किंग कर रहे हो वो कैसा होना चाहिए? सिस्टमेटिक भी होना चाहिए, प्लस हर चीज में वेल मेंटेन होना चाहिए। तो उससे अपन बोलते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत सिस्टमेटिक है, बहुत बढ़िया वर्क करता है। तो वैसा ही सी इज अ वेल स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है कि सारी की सारी चीजें वन बाय वन सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज की गई हो, उसे वेल स्ट्रक्चर्ड कहा जाता है। सेकेंड थिंग, ये वेल स्ट्रक्चर्ड होने के कारण नंबर ऑफ प्लेसेस में, नंबर ऑफ लोकेशंस में, ऑर्गेनाइजेशंस में एक्सटेंसिवली यूज की जा रही है अलग अलग एप्लीकेशन के लिए। इसीलिए आप ये बोल सकते हो कि सी लैंग्वेज इज मोर बेनिफिशियल। अच्छा, अब अपन ने बोला उसको
मशीन इंडिपेंडेंट, जनरल पर्पस, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, 3 पॉइंट आपके हो गए। कौन कौन से? मशीन इंडिपेंडेंट, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जो एक्सटेंसिवली यूज किया जा रहा है। सेकेंड थिंग, इसमें और एक चीज आ जाती है, अब वो कौन सी चीज आती है? इट इज सेड दैट सी इज गॉड्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सी को गॉड्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा गया है। गॉड्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ? सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ये गॉड है, मतलब भगवान है बोल सकते हो आप एक तरह से। एक तो ये भी कहता है कि सी इज बेस फॉर द प्रोग्रामिंग, मीन्स आप अगर सारी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो तो ये सबसे बड़ा एक बेस है, बेस लैंग्वेज कहा गया है इसको। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सभी की माँ है। मीन्स आप सारी चीज़ें जो डेवलप कर रहे हो, जितने भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, सारे के सारे सॉफ्टवेयर सी में डेवलप किए गए हैं। दैट्स व्हाई इट इज गॉड्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट्स व्हाई इट इज बेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट्स व्हाई इट इज मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी वॉज बेसिक लैंग्वेज टू राइट एवरीथिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम। एक और नया चीज, सी लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो बेसिक प्रोग्रामिंग के लिए तो आप यूज कर रहे हो, अपन ने इसके पहले देख लिए, लेकिन साथ ही साथ वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका, उसके लिए भी यूज की जाती है। सो सी इज यूज टू डेवलप ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स। आप यकीन नहीं मत करोगे कि विंडोज का जो एक्सपी एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम है या विंडोज 7, तो उसमें 70-75 हजार लाइन के ऊपर का कोड सी लैंग्वेज में किया गया है। यानी इतना सारा जो है वर्क सी का इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हुआ, इसीलिए सी को बहुत वर्साटाइल लैंग्वेज या बहुत बड़ी लैंग्वेज कहा गया है। हर जगह इसका यूज है, बिकॉज इट एवरीथिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम्स। यानी आप ये बोल सकते हो कि मैक्सिमम वर्क जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जब डेवलप किया जाता है तो उसके सारी की सारी चीजें सी लैंग्वेज में बनाई गई है। एंड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स थिंग, यानी सिंपल प्रोग्रामिंग से लेके कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग तक सारी की सारी सी लैंग्वेज में डेवलप किए गए, जैसे कि ओरेकल हो गया, डेटाबेस हो गया, गीत हो गया, पाइथन हो गया। इनके पाइथन के इंटरप्रिटर्स बनाए गए हैं सी लैंग्वेज में। सो सी लैंग्वेज कैन बी यूज्ड फॉर सी प्लस, यूज्ड इन C++, जावा, PHP, जावास्क्रिप्ट, JS, पाइथन, पर्ल एंड सो मेनी लैंग्वेज। एक कहना ये नहीं होगा कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनमें से 95% प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सी का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, या बोल सकते हो कि आप सी का यूज किया गया है, या सी को ध्यान में रखते हुए उसको डेवलप किया गया है। सो अगर आपको सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर, उसका प्रोग्रामिंग का स्टाइल, उसका कमांड्स, उसके सिंटैक्स के स्ट्रक्चर अगर आपको अच्छे से आ रहे हैं तो आप बाकी दुनिया की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इजीली अडॉप्ट कर सकते हो, इजीली उसको सीख सकते हो। दिस इज द मैजिक ऑफ सी लैंग्वेज, दैट्स व्हाई इट इज मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड गॉड्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
सो जैसा कि अपन बोल रहे हैं कि इफ यू नो सी यू कैन इजीली ग्रैस्प द नॉलेज ऑफ द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ सी। अगर आपको सी लैंग्वेज इजीली आप ग्रैस्प कर लेते हो, उसका नॉलेज आपके पास है, तो आप बाकी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप इजीली अडॉप्ट कर सकते हो, इजीली ग्रैस्प कर सकते हो यूजिंग सी लैंग्वेज। तो ये सी के बारे में था, व्हाट इज सी। अगर क्वेश्चन कोई पूछता है व्हाट इज सी लैंग्वेज, तो आप सी इज जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल सकते हो, सी इज मशीन इंडिपेंडेंट बोल सकते हो, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है, सी इज अ बेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी इज अ बेसिक लैंग्वेज टू राइट एवरीथिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम। सी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका यूज करके आप ऐसे नंबर ऑफ प्लेसेस पे, नंबर ऑफ एरियाज में सी का यूज कर सकते हो। जैसा कि अपन बोल रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका बेस है। आप एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स बेस्ड है, और लिनक्स किस में बनाया गया है, किस में डेवलप किया गया है, सी, यूजिंग सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का यूज करके आप ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर सकते हो। तो आप इमेजिन कर सकते हो, आप खुद का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर सकते हो, बिकॉज सी इज मशीन इंडिपेंडेंट एंड सी सपोर्ट हार्डवेयर। सी कंट्रोल्स द हार्डवेयर, हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकता है सी लैंग्वेज। हार्डवेयर को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि जब आप कोई रिमोट का यूज करते हैं, इंफ्रारेड रेज से आप पूरे हार्डवेयर को, उस पूरे सिस्टम को चला रहे हैं। रिमोट का यूज हो गया, कोई सेंसर्स यूज करते हैं आप। तो ये सब सारी चीजें जो है ये किस में बनाई गई है, एम्बेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और एम्बेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो डेवलप की गई है वो सी लैंग्वेज में की गई है। इट मीन्स सी हार्डवेयर बेस्ड लैंग्वेज, दैट्स व्हाई इट इज जनरल पर्पस लैंग्वेज। इसलिए उसको जनरल पर्पस कहा गया है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर दोनों को कंट्रोल करता है, दोनों ही चीजें कंट्रोल होती है, इसलिए उसे जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा गया। तो इन शॉर्ट में अगर आप बोलोगे कि व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आप पहला पॉइंट बोलोगे जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दूसरा पॉइंट बोलोगे मशीन इंडिपेंडेंट, तीसरा पॉइंट बोलोगे स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चौथा पॉइंट बोलोगे एक्सटेंसिवली यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशंस, फिफ्थ पॉइंट बोलोगे आप कि इट इज यूज्ड इन वेरियस प्रोग्रामिंग, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आप ये भी बोल सकते हो द कॉन्सेप्ट ऑफ सी इज implemented in various programming language. C is base programming language, C is mother programming language, C is God's programming language, and C is base language. So we can develop a new operating system, as well as existing operating system are also available in the market, like Windows, Linux, Unix, and so on. From this, Unix is 100% based on C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आप बोल सकते हो यूनिक्स लिनक्स जो है वो 100% सी लैंग्वेज में उसका कोड किया गया, और वो भी कोडिंग कितनी, 70,000 80,000। कुछ लोगों का ये कहना है कि जैसे वो कुछ एक्सपर्ट है सी लैंग्वेज के, वो जो दिग्गज बोले जाते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, यशवंत कार्नेकर जो है, जो नागपुर के है प्रॉपर, उनको सी लैंग्वेज का सबसे बड़ा दिग्गज माना जाता है, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है कहा जाता है। तो वो उनका खुद का कहना है कि सी मुझे सिर्फ 30 to 33% ही आता है। तो आप इमेजिन कर सकते सी हैव वेरी वाइड स्कोप, कितना वाइड स्कोप हो सकता है सी लैंग्वेज का। आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार यूज कर देखो, आपको उसका जो ग्राफिक्स का जो स्टाइल है वो आपको इतना बेहतरीन लगेगा। तो वो ग्राफिक्स जो है वो सी लैंग्वेज में बनाया गया। ऑटोकैड आपने सुना होगा,
using C language. So this is all about the C language. In next class, we study about history of C.